हेलो दोस्तों, निखिल सर लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जो पेट 2022 हुआ था उसका जो साइंस का क्वेश्चन था उसके आंसर्स हम आपको जो है उसको बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा गलत होगा। तो शुरू करते हैं। जो साइंस में जो फर्स्ट पीरियड था उसमें कुल 5 क्वेश्चन आए थे साइंस के। और उसमें से एक फिजिक्स का क्वेश्चन है, उसमें है एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है। तो ये क्लास 8 का ये लगभग उस लेवल का क्वेश्चन है ये। एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है। तो एक हार्स पावर लगभग 746 वाट के होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। हार्स पावर क्या है? ये एनर्जी किसी भी मतलब कोई अगर इलेक्ट्रिकल वीपन है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, तो उसकी कार्य करने की जो क्षमता है ना उसको मापने का काम करता है ये हॉर्स पावर, वही होता है। तो एक हॉर्स पावर लगभग 746 वाट के बराबर होती है। दूसरा साइंस का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल रिएक्शन। तो पहला ऑप्शन है कोयले का जलना। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि कोयला, जो कोयला होता है वो उसमें कार्बन होता है और कोयला ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। तो यानी कार्बन जो होता है, यानी कोयला ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलता है, प्रेजेंस में जलता है, तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रसायन कार्बन का था, ऑक्सीजन के साथ जुड़ गई, जुड़ने के बाद रसायन यहाँ पे चेंज हो गया, यानी कोयले का रसायन चेंज हो गया, यानी पहले अब कोयला नहीं रहा जलने के बाद। ऐसे ही कागज है, कागज का जलना भी एक रासायनिक अपक्रिया है। कहने का मतलब ये है कि कागज में भी कार्बन होता है, तो जब जलता है तो उसका जो धुआं निकलता है ना, तो जब जलता है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। तो ये भी रासायनिक अपक्रिया है। भोजन का पाचन होना, भोजन का जो पाचन होता है ये भी, हाँ, थोड़ा बहुत मैकेनिकल डाइजेशन होता है, लेकिन उस ज़्यादातर भाग जो होता है, अधिकांश भाग जो होता है वो केमिकल का ही होता है। यानी जैसे एंजाइम हो गया, एंजाइम ये सारी क्या, ये एंजाइम होते हैं केमिकल। तो भोजन का पाचन मुख्य रूप से एंजाइम्स करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, यानी कोयले का जलना ये रासायनिक अपक्रिया है, कागज का जलना ये भी रासायनिक अपक्रिया है, भोजन का पाचन ये भी रासायनिक अपक्रिया है। लेकिन पानी का भाप में रूपांतरण ये रासायनिक अपक्रिया नहीं है। कैसे? देखिए, जैसे पानी है, पानी का जो सूत्र होता है H2O होता है। तो हम ये मान लेते हैं ये द्रव के रूप में है, ये जो द्रव के रूप में है। अब मैं H2O को फ्रीज कर देता हूँ, सॉलिड कर देता हूँ, अब ये ठोस के रूप में है। अब मैं इसको वेपराइज कर देता हूँ H2O, अब ये वाष्प के रूप में बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए, भले ही यहाँ पे अवस्था बदल रही है लेकिन रसायन नहीं बदल रहा है। पानी का यानी जो द्रव का सूत्र होगा H2O, वही बर्फ का भी होगा और वही वाष्प का भी होगा। यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पे कोई भी रसायन परिवर्तित नहीं हो रहा है, यहाँ पे उसकी अवस्था बदल रही है। जैसे पानी द्रव से ठोस में बदल सकता है, वाष्प में बदल गया, तो यहाँ पे इसकी भौतिक अवस्थाएं चेंज हो रही हैं, इसलिए ये रासायनिक अपक्रिया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पानी का जो सूत्र होता है वो अगर द्रव के रूप में रहेगा पानी ना, तब भी जो है उसका सूत्र यानी रासायनिक जो सूत्र है H2O रहेगा। ठोस रहेगा तब भी H2O रहेगा, और वाष्प में बदलेगा तब भी H2O रहेगा। तो यहाँ पे रसायन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए पानी का भाप में रूपांतरण एक रासायनिक अपक्रिया नहीं है बल्कि ये एक भौतिक अपक्रिया है। अब तीसरी बात है ये, तीसरा क्वेश्चन है कि पायरिया निम्न में से किसका रोग है, यानी कि पायरिया इज ए डिजीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। पायरिया निम्न में से किसका रोग है? तो पहला ऑप्शन है नाक, नाक नहीं है। हृदय, इसका भी रोग नहीं है। फेफड़ा, फेफड़े का भी रोग नहीं है। फेफड़े का जो रोग होता है उसको कहते हैं निमोनिया, निमोनिया फेफड़े का रोग होता है, निमोनिया फेफड़े का रोग होता है। और पीलिया, पीलिया किसका रोग होता है? पीलिया लीवर का रोग होता है। अब देखिए यहाँ पे मसूड़ा, मसूड़ा जो होता है वो पायरिया का रोग होता है। होता है क्या कि जब हम खाना भोजन वगैरह करते हैं और जब अच्छे से अपने दांत को, टीथ को साफ नहीं करते, तो जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वहाँ जो गम होते हैं ना, जो मसूड़े होते हैं उसके अंदर पनपने लगते हैं और वहाँ पे एक रोग उत्पन्न कर देते हैं, और उसी का नाम होता है पायरिया, बैक्टीरिया के कारण होता है। तो पायरिया निम्न में से जो रोग होता है वो किसका रोग है? मसूड़ों का रोग है। अब चौथा क्वेश्चन है, फ्लोएम एक ऊतक है, फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? फ्लोएम इज ए टिश्यू फाउंड इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग।
तो यहाँ पे फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है पौधों में, जानवरों के प्रजनन अंगों में, स्तनधारियों, कीटों। तो यहाँ पे सीधा आंसर जाएगा पौधों में। तो फ्लोएम एक ऊतक है किसके में, जो फ्लोएम होता है वो पौधों में पाया जाता है। तो फ्लोएम करता क्या है? देखिए, जैसे जो एक कोई पेड़ होता है ना, तो उसकी मिट्टी के नीचे जड़ें होती हैं और मिट्टी के ऊपर तने होते हैं और पत्तियां होती हैं। तो पौधों में जो भोजन का निर्माण होता है, सामान्यतः जो भोजन का निर्माण होता है वो पत्तियों में होता है। तनों में भी होता है कभी, जब तने हरे होते हैं तब। तो पत्तियों में क्या होता है? भोजन का निर्माण होता है। लेकिन जो जड़ें होती हैं वहाँ पे भोजन का निर्माण नहीं होता। लेकिन फिर भी जो जड़ होते हैं उसको ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा उसे भोजन के रूप में मिलेगा। तो इस पत्ती में जो भोजन बनता है उस पत्ती से जड़ तक भोजन पहुंचाने का जो काम होता है वो कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो अगर पूरे जो पौधा होता है, पूरे पौधे को वृद्धि और विकास करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलता है। तो उस पूरे भोजन का डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? फ्लोएम करता है। अब इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, नहीं जाना। अब इससे पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? तो पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो जाइलम करता है। पौधों में पानी का वितरण जाइलम करता है और भोजन का वितरण फ्लोएम करता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया था। और अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में। तो इसमें क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? यानी कि विच अमंग द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरी। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड है यहाँ पे कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिक एसिड ये तो नहीं किया जाता, क्योंकि एसिटिक एसिड ये तो वीक एसिड है। वीक एसिड है यानी कहने का मतलब ये है जैसे सिरका होता है ना, उसी का सूत्र है। तो सिरके को थोड़ी ना डाल सकते हैं हम बैटरी में। नाइट्रिक एसिड, इसका भी उपयोग नहीं करते। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये इसका भी, क्योंकि इतना पावर नहीं होती इनमें। हाँ, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट सल्फ्यूरिक एसिड को का ही इस्तेमाल हम कार की बैटरी में करते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन थे साइंस के जो कि हो गए।